जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस और करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह ने उलगुलान विद्रोह के विचार का प्रचार किया जिसका अर्थ है महान हलचल होता है? महान हलचल होता है। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत सबसे पहले की थी? S.A. डांगो ने, S.A. डांगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजवादी कार्यकर्ताओं में से किसने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए राजी किया? निम्नलिखित समाजवादी कार्यकर्ताओं में से किसने गांधी जी को नमक मार्च के विरोध को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं करने के लिए राजी किया? कमला देवी चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एवं एक जातीय समुदाय है? इराक से संबंधित है, इराक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है आटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे है। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। फर्स्ट नंबर है, यह अत्यधिक साक्षर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। सेकेंड नंबर है, यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। थर्ड नंबर है, राज्य का लगभग 91% क्षेत्र वनाच्छादित है। कौन हो जाएगा? मिजोरम इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणों के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? असेंडिंग ऑर्डर को निरूपित करता है। देखिए, सबसे पहले चट्टान होती है, उसके बाद बजरी यानी उसके बाद बालू यानी कि रेत, गाद और उसके बाद मृत्तिका। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा छोटा से बड़ा की ओर लिखाता है, तो सबसे पहले मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा की ओर लिखाता है, इसलिए यहाँ पे मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी और चट्टान हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? सरसों खरीफ फसल नहीं है।
दामोदर घाटी की सबसे पुरानी कोयला खदान कौन सी है? दामोदर घाटी की सबसे पुरानी कोयला खदान कौन सी है? रानीगंज। रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील पुल किस नदी पर है? किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के बारे में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? बिहार की भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। बिहार की भारत में सबसे कम साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है 25 साल। कितना? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश एक कैदी की गिरफ्तारी की वैधता के लिए चुनौती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? जनता की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किस रूप में सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? भारतीय संघवाद को किस रूप में सबसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है? राज्य सरकारों को संवैधानिक शक्तियों का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में कब आया? नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? 1955 में आया था। नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था नागरिकता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र का प्रमुख तत्व है? भारत में लोकतंत्र का प्रमुख तत्व है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022 में खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2022 में 974 करोड़ रुपया
आवंटित की गई है? 974 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछत्र बेरोजगारी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौजूद होती है? कृषि क्षेत्र में मौजूद होती है। कृषि क्षेत्र में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक वर्ष बुआई के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित की जाने वाली कीमत को क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखेत मॉडल गोबर और कचरे को कृमि खाद में परिवर्तित करने वाली एक अभिनव विधि पहली बार डैश राज्य में लागू की गई थी? बिहार में लागू की गई थी। कहाँ पे? बिहार में लागू की गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।